सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जहां हम उमंग पुस्तक में संकलित पाठ 14 सेवा की महिमा पढ़ेंगे, जिसके लेखक यशपाल जैन जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विभिन्न महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने कभी धन दौलत को महत्व नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन में केवल नैतिक मूल्यों जैसे सेवा, परिश्रम, अहिंसा, दान, वीरता, दयालुता, भ्रातृत्व, सहनशीलता, परोपकार आदि को महत्व दिया है। अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्हें यश की प्राप्ति हुई। तो आइए इस पाठ में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कठिन शब्दों से और बढ़ते हैं अपने पहले शब्द की ओर, जो है सेवा। सेवा का अर्थ है खिदमत। महिमा, म ह को छोटी ई म को आ, महिमा का अर्थ है गुणगान। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है त्याग। आधा त य को आग, त्याग मीन्स सेक्रीफाइस। अगला शब्द पन्ने। पन्ने यानी पेजिस। दयालुता, द य को आ, ल को छोटा ऊ, त को आ, दयालुता का अर्थ है काइंडनेस। अगला शब्द भ्रातृ स्नेह। भ के पैर में पदेन, आ, त के पैर में री, आदा स, न को ए ह। भ्रातृ स्नेह का अर्थ है भाई भाई का प्यार। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत मीन्स सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आइए इसकी स्पेलिंग देखते हैं। प के पैर में पदेन, ए र अण्य को आ, प्रेरणा। आदा स, त्र को ओ, त स्रोत। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर, जहां हमारा शब्द है अमुक जगह, जिसका अर्थ है निश्चित स्थान। संयोग, स के ऊपर बिंदी, य को ओ ग, संयोग अचानक। अचरज, अचरज मीन्स हैरानी। अगले पैरा की दूसरी पंक्ति में शब्द देखिए, मूल्यवान। म को बड़ा ऊ, आधा ल य, व को आन, मूल्यवान मीन्स कीमती। ठीकरा, ठ को बड़ी ई, क र को आ, ठीकरा मीन्स पत्थर का टुकड़ा। अगला शब्द है कल्पना। क आधा ल, प न को आ, कल्पना यानी सोच। बुद्धिमान, ब को छोटा ऊ, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई, म को आन, बुद्धिमान का अर्थ है समझदार। आइए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर, जहां हमारा पहला शब्द है देशवासी। देशवासी यानी नागरिक। होड़, होड़ मीन्स मुकाबला। अगला शब्द सहजता। स ह ज त को आ, सहजता मीन्स सरलता। बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर, जहां हमारा शब्द है रेगिस्तान। र को ए, ग को छोटी ई, आधा स, त को आन, रेगिस्तान यानी डेजर्ट। भ्रम, भ के पैर में पदेन, म, भ्रम मीन्स संदेह। हमारा अगला शब्द है मृग तृष्णा। म के पैर में री, ग, मृग, त के पैर में री, आधा श, न को आ, मृग तृष्णा का अर्थ है ऐसी इच्छा जिसे पाना संभव न हो। अगले पैरा की अंतिम पंक्ति में शब्द देखिए प्रयत्न। प के पैर में पदेन, य, आधा त, न, प्रयत्न मीन्स कोशिश। उद्देश्य, उ, द के पैर में हलंत, द को ए, आधा श, य, उद्देश्य मीन्स लक्ष्य। बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर, जिसकी पहली पंक्ति में शब्द है वैभव। व को ए, भ, व, वैभव मीन्स शान या ठाट बाट। अगला शब्द त्याग। आधा त, य को आग, त्याग मीन्स छोड़ देना। आडंबर, आ, ड के ऊपर बिंदी, बर, आडंबर मीन्स दिखावा। सादगी, सादगी मीन्स सिंपल। अगला शब्द है पारसमणि। प को आ, र, स, म, अण्य को छोटी ई, पारसमणि का अर्थ है कीमती पत्थर। तो आइए
अब हम अध्ययन कार्य शुरू करेंगे। सच्चा मनुष्य वही है जिसके मन में प्यार, प्रेम, दया, करुणा, त्याग व सेवा की भावना हो। सच्चे सेवक में ये सभी गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। यदि हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं तो आरुणि का एक गुरु के प्रति सेवा भाव, कर्ण की दानवीरता, सिद्धार्थ की दयालुता, राम लक्ष्मण का भातृ स्नेह आज के युग के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनसे हम सीख लेकर आने वाली पीढ़ी को सीख दे सकते हैं, जो इस प्रकार से है। कहने का भाव यह है कि इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की ओर प्रेरित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी को रात में सपने में भगवान दिखाई दिए। उन्होंने उसे कहा कि जाओ, अमुक जगह पर एक साधु रहता है, उससे मिलो। उसके पास एक हीरा है, उसे ले लो। उस आदमी को लगा कि भगवान की बात सही हो सकती है, सो अगले दिन उसने सवेरे उठकर उनके बताए स्थान पर साधु की खोज की। संयोग से साधु मिल गए। उसने उन्हें सपने में भगवान के दर्शन देने और उनसे मिलकर हीरा लेने की बात बताई। साधु ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ, वहाँ नदी किनारे पेड़ के नीचे हीरा पड़ा है, उसे ले लो। आदमी वहाँ गया। उसके अचरज की सीमा न रही जब उसने देखा कि पेड़ के नीचे सचमुच बड़ा कीमती हीरा पड़ा है। उसने हीरे को उठा लिया। खुशी से उसका दिल नाचने लगा। उस आदमी ने भगवान की कही बात मानकर साधु को ढूंढ तो लिया और उसके बताए अनुसार हीरा भी पाया, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ। अचानक उस आदमी के मन में एक विचार पैदा हुआ, साधु ने इसे यूं ही क्यों डाल रखा है? ज़रूर उसके पास इस हीरे से भी मूल्यवान कोई चीज़ है, जिसने ऐसी अनमोल चीज़ को मिट्टी के मोल बना दिया। यह हीरा तो आज है, कल नहीं। मुझे वही चीज़ प्राप्त करनी चाहिए जो हीरे को भी ठीकरा कर देती है। इतना सोच उसने हीरे को नदी में फेंक दिया और साधु के पास चला गया। उस व्यक्ति के मन में अचानक एक बात खटकी कि इतनी कीमती चीज़ साधु ने पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं ली। शायद उसके पास इससे भी कीमती कोई वस्तु है, जिसके कारण हीरे जैसा कीमती पत्थर भी उसके लिए पत्थर के समान है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह घटना लेखक के दिमाग की कोरी कल्पना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। जिसके पास धन से भी कीमती कोई दूसरी चीज़ है, उसे धन फीका लगता है। किसी बुद्धिमान ने ठीक ही लिखा है, जिसके पास केवल धन है, उससे बढ़कर गरीब और कोई नहीं है। यहाँ इस पंक्ति से भाव यह है कि जब हमारे पास केवल धन होता है तो हम सिर्फ धन के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए कोई अपना नहीं होता। इसी माया मोह में हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। लेकिन जब हम धन का मोह छोड़ देते हैं तो पूरा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगता है। लेखक द्वारा दी गई उदाहरण हमें यह सीख देती है कि आत्मसंतोष होने पर सामने पड़ा धन भी हमें फीका लगता है। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 101 पर। एक महान व्यक्ति ने कितनी बढ़िया बात कही है, मुझसे धनी कोई नहीं है, क्योंकि मैं सिवा भगवान के और किसी का दास नहीं हूँ। यह जानते हुए भी कि आदमी के आगे धन दौलत की कोई कीमत नहीं है। आज सभी समाजों में, सभी देशों में पैसे का बोलबाला है। अमेरिका के पास बहुत धन है, पर वह और धन चाहता है। रूस के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि उसके देशवासी खूब खुशहाल हों। यही हाल दूसरे बहुत से देशों का है। वे सब दिन रात पैसे की होड़ में दौड़ रहे हैं। जानते हैं इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि अमेरिका के बहुत से लोग रोज़ रात को नींद की दवा लेकर सोते हैं।
उनके जीवन में सहजता नहीं है। जिसके जीवन में उतावली या उलझन है, उसे नींद कहाँ से आएगी। यहाँ अन्य देशों का उदाहरण देते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि आत्मसंतुष्टि न होने पर पैसा पाने की होड़ में लोग दौड़ते रहते हैं और हर समय उसे और पाने के लिए बेचैन रहते हैं। यही उनके लिए उनकी व्याकुलता, बेचैनी का कारण बन जाता है। दुनिया आज हैरान है क्योंकि उसका मुंह दौलत की ओर है। यहाँ दौलत से मतलब सिर्फ रुपए पैसे से नहीं है, सुख सुविधा की बाहरी चीज़ों से भी है। ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ने से आदमी को लगता है कि उसे कुछ मिल रहा है, पर उसकी हालत वैसी ही होती है जैसे कि रेगिस्तान में भ्रम में दिख जाने वाले पानी को देखकर हिरन की होती है। यही तो मृग तृष्णा है। वह उसकी ओर दौड़ता है, पर पानी हो तो मिले। बेचारा भटक भटक कर प्यासा ही प्राण दे देता है। भाव यह है कि दौलत को लेखक ने मृग तृष्णा के समान बताया है। जैसे एक हिरन रेगिस्तान में दूर दिखाई दे रहे रेत के टीले को पानी समझकर उसे पाने की इच्छा में दौड़ा चला जाता है और अंत में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। वैसे ही मनुष्य में भी और अधिक धन पाने की इच्छा मृग तृष्णा के समान है, जो कभी पूरी नहीं होती। हम कह चुके हैं, संसार में जितने साधु, संत, महात्मा और बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने धन से जो कीमती चीज़ है उसे पाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया है, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है और अपने सामने सदा ऊंचा उद्देश्य रखा है। अर्थात साधु, संतों, महापुरुषों ने आत्मसंतुष्टि को ही सर्वोपरि माना है और उन्हें यह संतुष्टि सेवा, धर्म, ज्ञान से मिलती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सोचने की बात है कि अगर पैसे में और पैसे के वैभव में ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध क्यों घर बार छोड़ते और क्यों भगवान महावीर राजपाट का त्याग करते। यह तो 2500 वर्ष पुरानी बात हुई। आज के ज़माने में हमने महात्मा गांधी जी को देखा। उन्होंने सारे आडंबर छोड़ दिए, सादगी का जीवन बिताया। वे समझ गए थे कि जो आनंद सादगी की ज़िंदगी में है वह पैसे की ज़िंदगी में नहीं। वह चाहते तो अच्छी खासी कमाई कर सकते थे, लेकिन उस हालत में वे महात्मा गांधी न होते। उन्होंने पैसे का मोह त्यागा और बड़े बड़े काम किए। दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। आपको याद होगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने लिखा था, आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का बना गांधी जैसा व्यक्ति कभी चलता फिरता था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राजघराने से संबंध रखते हुए भी महात्मा बुद्ध और महावीर ने धर्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब कुछ ठुकराकर सन्यासी जीवन को अपनाया। गांधी जी जैसे महापुरुष ने भी अपने जीवन में कभी धन को महत्व नहीं दिया, बल्कि अहिंसा और सत्य की राह पर चलकर सादा जीवन और उच्च विचार की महत्व को अपनाया। असल में उन्होंने सोना नहीं जुटाया, उन्होंने वह पारसमणि प्राप्त की जिसको छूकर सब कुछ सोना बन जाता है। जिसके पास ऐसी मणि हो, उसके पास किस चीज़ की कमी हो सकती है। लेकिन ये पारसमणियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके लिए बड़ी साधना की ज़रूरत होती है। सोना तपने पर कंचन बनता है, ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। यहाँ पारसमणि से भाव अनुशासन, परिश्रम, आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि जैसे नैतिक मूल्यों से है, जिन्हें अपनाकर महान पुरुषों ने जीवन में सफलता व यश को प्राप्त किया। मनुष्य को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सादा जीवन व उच्च विचार की नीति को महत्व देते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ की दोहराई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।